सिंध फिलहाल छुट्टी पर नहीं जाएंगे। मुश्ताक महर ने रुखसत 10 रोज के लिए मौखर कर दी। दरखास्त वापस लेने का फैसला। दीगर अफसर भी मामले की तहकीकात मुकम्मल होने तक छुट्टियां नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो की कराची में पुलिस हेडक्वार्टर्स आमद। यकजहती का इजहार। मामलात मिल बैठकर हल करने की यकीन दहानी। आर्मी चीफ का कराची वाक़े पर नोटिस। कोर कमांडर को फौरी इंक्वायरी और जल्द अज जल्द रिपोर्ट भिजवाने की हिदायत। हालात का जायजा लिया जाए और तमाम हकायक सामने लाए जाएं। सिपा सालार का हुक्म। जनरल कमर जावेद बाजवा का बिलावल भुट्टो को टेलीफोन। पीपी चेयरमैन की जानिब से नोटिस पर इजहार तशक्कुर। अमन और इस्तेहकाम के लिए भारी कीमत अदा की। मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दोचार करने की कोशिशों का सख्ती से जवाब दिया जाएगा। सिपा सालार का दो टोक पैगाम। आर्मी चीफ की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा। हर हाल में जोग्राफियाई और नजरियाती सरहदों के दिफा का आज़म। आपका HSO से लेके SP तक, SP से लेके DIGs तक सब सवाल यही कर रहे थे कि कौन थे जिन्होंने हमारा IG के घर का सुबह सवेरे 2 बजे के बाद घेराव किया था। कौन थे वो 2 लोग जो IG के घर में गए और IG को कहां लेके गया था? सुबह 4 बजे। उनका बेइज्जती हुआ है, उनका फोर्स का। वो चीफ मिनिस्टर की तरफ से नहीं, ये किसी और की तरफ से हुआ है। मैं उनसे भी मुतालबा करता हूं कि आप जरूर इस इंसिडेंट का इन्वेस्टिगेशन करें। गवर्नर राज करके दिखाओ। कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर की गिरफ्तारी। सिंध के लोगों की बेइज्जती। सुबह 4 बजे IG सिंध को ले जाने वाले 2 अफराद कौन थे? पुलिस अफसरान की इज्जत का सवाल है, इसलिए छुट्टी पर जा रहे हैं या इस्तीफे दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत जाती है तो जाए, हम इदारे और जमहूरियत के साथ खड़े हैं। बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गवर्नर राज गैर कानूनी है, लगाकर तो दिखाओ। पीपी चेयरमैन का चैलेंज। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के MPAs उस थाने में मौजूद थे, बल्कि बड़ी खुशी खुशी से मैंने तस्वीर देखी है। कोई FIR की कॉपी, फोटो खिंचवा रहे हैं, इसमें सारे इन्वॉल्व। मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी। एक वफाकी वजीर भी जो बढ़ चढ़ के अल्टीमेटम दे रहे थे कि देखता हूं कैसे FIR दर्ज नहीं होती। इन्होंने दरखास्त दिलवाई एक वकास नामी शख्स से, और उसमें 2 और गवाह भी पेश की है कि जी हमें थ्रेट किया गया है। वकास ने कहा मुझे जान से मारने की धमकी दी गई है, साजिश में तुम शामिल हो, इंक्वायरी होगी। ऐसे नहीं छोड़ेंगे इनको। ये समझते कि कानून को ऐसे हाथ में लेके कायदे आजम की मजार का तकद्दुस किसने पामाल किया? एक शख्स को उठा के लाए और ये जाहिर हो गया ना, वो तो कोर्ट ने कल ही बेल दे दी। जाहिर हो गया कि झूठा केस बनाया। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी। सिंध हुकूमत का इंक्वायरी का ऐलान। विफाकी वजीर मुलव्विस। जमानत से साबित हो गया केस झूठा था। तहरीक इंसाफ ने मुकदमे के लिए दबाव डाला। वजीर आला सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुदई वकास मज़ार कायद पर क्या कर रहा था? मुकम्मल तहकीकात होंगी। मुराद अली शाह की यकीन दहानी। कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर की गिरफ्तारी का ड्रॉप सीन हो गया। साफ जाहिर है मरियम नवाज को सियासी फायदा पहुंचाने के लिए सिंध हुकूमत ने गिरफ्तार कराया। वजीर आला सिंध के पास जवाब होना चाहिए था। शहजाद अकबर का ट्वीट। जिनको कभी हरमैन के हुर्मत का एहसास नहीं हुआ, जिनको कभी मज़ार क़ायद के हुर्मत का एहसास नहीं हुआ, सिर्फ सफदर साहब के ये कहने पर कि वोट को इज्जत दो, ये इतना बड़ा जुर्म हो गया। वो गलती तो शायद आदाब की हद तक होगी, लेकिन इनके जो रद्द-ए-अमल है उसमें तो आइन को भी तोड़ा है, कानून को भी तोड़ा है। नई बदमाशी है ये। तहरीक अब दोबारा खड़ी हो गई है। उससे आगे हालात और तेज होते जाएंगे, उसमें कोई नरमी की तवक्को न रखी जाए।
कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने सिर्फ आदाब की खिलाफ वर्जी की। तहरीक इंसाफ खुद मज़ार क़ायद पर हुल्लड़बाजी करती रही। कोई नरमी की तवक्को न रखे। तहरीक अब मजीद तेज होगी। मौलाना फजलुर रहमान की हैदराबाद में गुफ्तगू। वो तमाम अराकीन जो इसकी मुखालफत में है ना कहें। मेरे ख्याल में अक्सरियत के जवाब ना में है, लिहाजा बिल पेश करने की इजाजत नहीं दी। कौमी असम्बली में सीटियां बच गईं। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात की इजाजत ना मिली। ऑपोजिशन अराकीन मुश्तइल। गो के नारे, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। स्पीकर डाइस का घेराव। शोर ना मचाएं, अपनी बारी का इंतजार करें। डिप्टी स्पीकर की सूरत हाल कंट्रोल करने की कोशिश। ये 3 साल सीटियां ही बजाते रहेंगे, हाथ कुछ नहीं आएगा। शाह महमूद कुरैशी का खिताब। ईवान में निजी कार्रवाई के रोज 22 बिल मुअख्खर। काबीना अरकान सियासी खवातीन के हवाले से बयानात में एहतियात करें। वजीर आजम की हिदायत। जखीरा अंदोजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। अशियाए जरूरिया की कीमतों में हर सूरत कमी पर जोर। काबीना इजलास में महंगाई के मामले पर बहस। नदीम अफजल चंद ने शहजाद अकबर को चीनी महंगी होने का जिम्मेदार करार दे दिया। वजीर आजम का दौरा लाहौर। ईवान वजीर आला में उस्मान बुज़दार की 1-on-1 मुलाकात। सूबाई मामलात पर ब्रीफिंग। इमरान खान की जेर सदारत आला सतह इजलास। पंजाब में बुनियादी अशिया की कीमतों और दस्तयाबी का जायजा लिया गया। वजीर आजम को रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त के हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तान और खित्ते में इस्तेहकाम। अफगान अमन अमल से मुंसलिक तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं। इंट्रा अफगान मुज़ाकरात ने देर पा अमन का मौका फराहम किया। वजीर आजम इमरान खान की गुलबदीन हिकमतयार से गुफ्तगू। मुलाकात का एलामिया जारी। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स की तहकीकात का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। अदालत आलिया का 2 रुकनी बेंच आज मुकदमा सुनेगा। चेयरमैन नैब की जेर सदारत इजलास। रीजनल ब्यूरोज की मजमूई कारकर्दगी का जायजा। जेर समाअत मुकदमात की मुकम्मल तैयारी के साथ पैरवी की हिदायत। करप्शन को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म हैं। जावेद इकबाल का इजहार ख्याल। पुलिस पर 1,93,000 रुपए रिश्वत का इल्जाम। शौहर के खिलाफ झूठे मुकदमे की शिकायत। CCP लाहौर टेलीफोन करने वाली खातून पर बरस पड़े। गुफ्तगू की ऑडियो टेप सामने आ गई। उमर शेख के रवैये से दिल बर्दाश्ता खातून ने फोन बंद कर दिया। मुकदमे के लिए दरखास्त। ऑडियो टेप मेरे खिलाफ नया फसाना है। CCP लाहौर का मौका। कोरोना के वार बरकरार। 24 घंटे में मजीद 14 अफराद जाँ बहक। मुल्क भर में 3,24,084 मरीज। एक्टिव केसेस की कुल तादाद 9,461 हो गई। बड़ी मोबाइल कंपनीज को अरबों डॉलर देकर मुआहिदों से रोकने और मार्केट पर इजारादारी का इल्जाम। अमरीकी हुकूमत ने गूगल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। फ्लोरिडा और टेक्सास समेत 11 रियासतें मुद्दई। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज और मैं हूं उमर दराज। मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। आगाज में आपको बताएं कि सिंध पुलिस की जानिब से ट्वीट किया गया जिसमें कहा गया कि आईजी सिंध का छुट्टी की दरखास्त वापस लेने का फैसला। ये कहा गया कि आईजी सिंध और दीगर अफसरान का छुट्टियां 10 रोज के लिए मुअख्खर करने का फैसला सामने आया है। छुट्टियों का फैसला तहकीकाती रिपोर्ट आने तक मुअख्खर किया गया है। इस बारे में बिलाल नसीर और असलम खान से बात कर लेते हैं। सबसे पहले असलम से बात करते हैं। असलम, कहिएगा, यूं समझा जाए मामला टल गया है या हल हो गया है? देखिए, 10 रोज के लिए मामला टल गया है और जिस तरह सिंध पुलिस का जो ट्वीट है उसमें भी ये वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि आईजी सिंध और जो दीगर अफसरान थे, जो जिनमें एडिशनल आईजी थे, डीआईजी थे और एसएसपी थे,
उन्होंने 10 रोज तक के लिए ये फैसला मौखर किया है, जो उन्होंने छुट्टियों पर जाने का फैसला किया था, और ये छुट्टियां 15 रोज से लेकर 2 माह तक के लिए थी। यही कहा गया उस ट्वीट में कि जो छुट्टियां मौखर की गई हैं, जब तक तहकीकाती रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती उस वक्त तक के लिए फैसला अब मौखर किया गया है। इससे पहले बिलावल भुट्टो सिंध काबीना के अरकान के हमरा आईजी हाउस पहुंचे थे, जहां पर सिंध पुलिस के दीगर अफसरान भी मौजूद थे। बिलावल भुट्टो ने सिंध पुलिस की जो कुर्बानियां थी उनका जिक्र किया और उनको मनाने की कोशिश की अफसरान को कि वो अपना जो छुट्टियों पर जाने का फैसला है वो वापस लें। खासी तवील ये मुलाकात रही, जिसके बाद आईजी सिंध की जानिब से जो ट्वीट किया गया, जो सिंध पुलिस की जानिब से, उसमें यह फैसला किया गया कि जो छुट्टियां पर जाने का इन अफसरान का फैसला था वो 10 रोज के लिए मौखर कर दिया गया है। जी ठीक है, असलम साथ रहेगा। बिलाल नसीर का रुख करते हैं। बिलाल, ये कहेगा बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आला सिंध के हमरा आईजी हाउस पहुंचे हैं, वहां पर क्या उस मुलाकात में गुफ्तगू हुई और ये कहा जा रहा है कि उस रिपोर्ट का इंतजार किया जाएगा जो सिंध हुकूमत ने एक तहकीकाती कमेटी कायम की है? जी बिल्कुल, ये जो वजीर आला सिंध बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ वहां पर आए थे, जिसमें नासिर शाह भी थे, और तकरीबन ये 45 मिनट ये मुलाकात चली है, जिसमें बिलावल भुट्टो ने यकीन दिलाया है कि वो सिंध हुकूमत जो है वो सिंध पुलिस के हमरा है और जो आप लोगों ने छुट्टियों की दरखास्तें दी हैं उस पर नजरसानी करें और उसको कोशिश करें कि वो वापस लें। जिस पर आईजी सिंध ने उन्हें कहा कि मैं अफसरान से मुशावरत करूंगा और मुशावरत के बाद जो है वो फैसला करेंगे। इसके बाद थोड़ी देर बाद जो है वो चीफ सेक्रेटरी सिंध जो है मुमताज शाह वो पहुंचे हैं और उन्होंने भी मुशावरत की आईजी सिंध से और उनको कहा है कि फौरी तौर पर जो आपने छुट्टियां दी हैं उसको वापस लें तमाम अफसरान, तो जिस पर वो राजी हुए हैं और उन्होंने खैर मकदम किया है आर्मी चीफ का और बिलावल भुट्टो जरदारी का, सीएम का और आईजी सिंध का, अपने ऑल रैंक्स जो अफसरान हैं, एसएसपीज, डीआईजी और एडिशनल आईजीज, जो कि 50 से ज्यादा पीएसपी ऑफिसर्स हैं जिन्होंने छुट्टी की दरख्वास्तें दी थी, उनको फौरी तौर पर कहा है कि आप 10 रोज के लिए अपनी जो दरख्वास्तें हैं वो मौखर कर दें। तमाम तर जो अफसरान हैं वो इस बात पर राजी हो चुके हैं और वो कल से दोबारा अपनी सीट पर मौजूद होंगे और तमाम तर अफसरान ने यही कहा है कि आईजी सिंध को कि यकीन दहानी कराइए कि वो तमाम तर काम जारी रखेंगे और आईजी सिंध ने तमाम अफसरान को यकीन दहानी कराई कि एक अच्छा फैसला आगे चलकर होगा, इंक्वायरी होगी, शफाफ इंक्वायरी होगी और उसमें सिंध पुलिस जो है वो सुरखरू होगी और मैं आप लोगों के साथ हूँ। जो फैसला अफसरान के साथ मिलकर बैठकर करेंगे। तो दोपहर से ही आईजी सिंध जो है मुख्तलिफ अफसरान से मुलाकातें कर रहे थे और मुशावरत कर रहे थे, जिसके बाद पहला जो छुट्टी पर जो है वो एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच है, जिसके बाद तमाम अफसरान ने फैसला किया आहिस्ता आहिस्ता और तकरीबन 90% पीएसपीज ने सिंध पुलिस के ये फैसला किया कि वो छुट्टी पर जाएंगे। इस वक्त आईजी सिंध का कहना है कि कल से वो दोबारा काम करेंगे और रिपोर्ट का जो 10 रोज बाद आएगी उसका इंतजार करेंगे। जी Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.